ओके चलेगा। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज किसने किसने ट्रेड किया है कमेंट कीजिए और देखते हैं। अभी कल जो आप लोगों को बताया था, मैं क्लियरली आप लोगों को बताया था, भले गैप डाउन होगा, ठीक है, लेकिन गैप अप नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़ बहुत ख़राब था। तो इसकी वजह से गैप डाउन हो सकता है लेकिन गैप अप नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम तो भगवान नहीं है मार्केट का, फिर भी हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बस उतना ही, ठीक है। तो कल आप लोगों को लेवल बताया था मैंने, वो यहाँ तक गया ही नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम लोग को ट्रेड कहाँ मिला, बाइंग ट्रेड। अभी मैं कल से आज से बाइंग करना स्टार्ट किया हूँ, लेकिन आज पहला दिन में ही लॉस हो गया था। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, 4 लॉस तक काम किया था, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, इस कैंडल पे बाय किया था, और इस कैंडल पे स्क्वायर ऑफ किया था। तो वो थोड़ा ये हो गया, सेकंड का फर्क रहता, तो गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ जाके स्क्वायर हो गया, ठीक है, चलेगा। 10 पॉइंट का लॉस कर लिया मैंने। तो 10 पॉइंट का हम लोग का रिस्क ही रहता है ऑप्शन सेलिंग में, तो सॉरी ऑप्शन बाइंग में 10 से 15 पॉइंट, उससे ज़्यादा रिस्क हम लोग लेते नहीं हैं। तो ये मेरा फायर सिक्योरिटी का टर्मिनल है, देखो, फायर सिक्योरिटी का टर्मिनल है। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, ये तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये फायर सिक्योरिटी का टर्मिनल है, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे, कल का स्ट्रेटजी देखते हैं, और हम लोग को सेकंड ट्रेड कहाँ मिला वो देखते हैं, ठीक है। चलो, सेकंड ट्रेड कहीं मिला कि नहीं वो देखेंगे। देखो, यहाँ जाने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ पर मैंने सेल किया, बाय किया था, तो 1:1 देने से पहले ही उसने नीचे पटक दिया, तो ठीक है, चलेगा। पहला दिन हम लोग को लॉस हो गया। तो अभी देखते हैं अभी हमें कहाँ ट्रेड मिला है, ठीक है। तो देखो, अभी मार्केट आया नीचे, नीचे आया, गलत हो गया, नीचे आया। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखो, नीचे आया, अच्छा बियरिश कैंडल बनाया, लेकिन 9 EMA की लाइन की बहुत दूर है, ठीक है। तो हम कहाँ ट्रेड लेंगे, जब 9 EMA की लाइन को टच करके आएगा या फिर क्रॉस करेगा। देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ट्रेड करना था, लेकिन छोड़ो, आज पहला दिन भी लॉस हो गया, तो मैं छोड़ दिया ट्रेड करना ही, कल से करेंगे, देखते हैं, ठीक है। अभी देखो कहाँ गया हमारा रिक्स रिवर्ट, पहले देखेंगे कितना पॉइंट है, 13 पॉइंट, 13 पॉइंट का रिक्स है हमारे पास, ठीक है। 14 ही पकड़ लो, 14 पॉइंट का रिक्स है। अब 14 पॉइंट में हम लोग को कितना चाहिए, कम से कम 28 पॉइंट, ठीक है। 14 पॉइंट, 28 पॉइंट हमें कहाँ मिला है, 30 पॉइंट मिला आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको? बस हो गया दिन का पहले एक ट्रेड, चलो ठीक है, मैंने लिया तो वो गलत हो गया। फिर सेलिंग में जब सेलिंग किया मैंने सेलिंग मतलब मैं पुट बाय जब किया, तो यहाँ पर तो आराम से 30 पॉइंट में आप आराम से बुक कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया आपका ट्रेड, चलो ख़त्म हो गया। अब मार्केट टाइम पास मूड में है। उसके बाद देखो, फिर थोड़ा सा टच करने की कोशिश किया, देखो कितना दूर है, ये है और ये है, कितना दूर है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 पॉइंट, 5 पॉइंट होगा। फिर भी मेजरमेंट करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो भी है सब 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट के लिए क्या बच्चे की जान लोगे, ठीक है। फिर दोबारा हमें ट्रेड यहाँ मिला, ठीक है, आपको ट्रेड मिला, तुरंत आपको रिपोर्ट मिल गया, ठीक है। उसको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मेजरमेंट करके आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर टेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाओगे, टेलिंग स्टॉप लॉस मतलब अगर आपको क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस लेना है, तो जाके यहाँ पर इस कैंडल पे आपको क्लोजिंग देता है 9 EMA की लाइन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप स्कर्फ कर लो, खत्म कहानी। दिन भर मार्केट गया, कहाँ गया नहीं गया मुझे क्या मतलब है यार, हम लोग पैसा कमा लिया, बस खत्म कहानी। फिर जाके यहाँ पर फिर डाउन गया था, जरूरत क्या है देखो यहाँ पर भी डाउन गया था, देख रहे हैं आपको? तो डाउन गया था, हम 2 बजे के बाद तो ऐसे भी ट्रेड नहीं करते हैं, तो छोड़ो, जितना हो गया उसको लेके खुश हैं हम, है ना। चलो, अभी हमारा जो रूल है, कल का स्ट्रेटेजी देखते पहले, और हमारा जो रूल है 15 मिनट का, 15 मिनट में जाते हैं, जाके देखते पहले हमें कहाँ पर एंट्री और कहाँ पर क्या मिलता है, एंट्री कहाँ पर मिलता है और कॉल बाय कहाँ पर करेंगे और पुट बाय कहाँ पर करेंगे, उसको देखते पहले, है ना। चलो, पहले 15 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, ये सब, ये तो बेकार हो गया क्योंकि ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया, तो डिलीट करो इसको भी डिलीट करो, इसको भी ब्रेक कर दिया।
हम लोग को जो जोन हमारे पास रिसेंट जोन है उसको ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये ध्यान पे रखना, ठीक है। आप इसको भी ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया कि नहीं गया, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास जोन कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, ठीक है। तो हम इस जोन को ज़्यादा महत्व देंगे, क्यों, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम पास किया, तो दोनों को एक साथ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, 2 जोन बचा है हमारे पास, ये दोनों जोन के नीचे आएगा तो भाई कहानी खत्म, इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, है कि नहीं। तो इसको पहले देखते हैं, जस्ट मिनट। ठीक है, एक दिन नीचे कोई जोन बनाए कि नहीं, उसको भी लेके रख लेंगे, क्योंकि हाँ नहीं है, तो नहीं है। चलो, अब हमारे पास 2 ही जोन बचा है, एक हो गया ऊपर का ये, दूसरा हो गया ये, और इसको अगर ब्रेक कर दिया तो कोहराम मच जाएगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमारे पास 2 जोन बचा है, तो ये तो पूरा ब्रेक करके आ रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम पास किया था, तो इसको थोड़ा हम लोग ले लेंगे, इसको थोड़ा एक जोन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट बीच में है, लेकिन रैली बहुत, अगर डाउन साइड मूव देगा तो बहुत लंबा रैली देगा, और अप साइड मूव देगा तो बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से मेजरमेंट करके हम देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट 220 पॉइंट का मूवमेंट है, और नीचे की तरफ करीबन 520 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 जोन बचा है, बीच में कोई जोन नहीं है, तो इसके लिए हम लोग जब काम करेंगे, देखो यहाँ पर सीधा गैप अप हो गया, तो हम लोगों के पास जोन कोई नहीं बना है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कल सुबह, ये ध्यान में रखना, कल सुबह जब तक मार्केट 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं देता है, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। 15 मिनट का बार बार कह रहा हूं मैं, ये सब जोन जो है वो डिलीट कर दो। एक मिनट, इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि आप लोगों फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि भाई यहाँ पे आपने बताया इस जोन पे ये लेवल पे काम करना है। तो काम करने के लिए हम लोगों के पास 15 मिनट का क्लोज 9:30 क्लोज होना चाहिए। कितना? 9:30, ये ध्यान में रखना। 9:30 का जब क्लोज होगा तब जाके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक रास्ता ये है कि हम लोगों को जोन निकालना पड़ेगा। जैसे ये एक लो बनाया है, रेफरेंस के लिए है, ये ध्यान में रखना, ये एक लो बनाया है, ठीक है। छोड़ो, 15 मिनट के कैंडल पे जाते पहले। 15 मिनट के कैंडल पे कोई जोन नहीं है, देख लो, कोई जोन नहीं है। कल 15 मिनट का कैंडल जब बनेगा उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, क्योंकि जब तक 15 मिनट का कैंडल नहीं बनेगा तब जाके हम लोग को 5 मिनट में जाना है। 5 मिनट में जाने के बाद हम लोग को, जैसे ये हो गया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो 1 2 3 4, इसके बीच में 2 है, तो हम लोग को यहाँ से ऐसे एक मार्क करना है, ठीक है। मैं इसको सही से बना कर दिखा रहा हूँ। देखो ये जो 2 जोन है, 2 लेवल ये दिया है, ठीक है, उसको हम लोग को ऐसे करके मार्क करना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे की तरफ अगर मार्केट जहाँ पर बनाता है, तो नीचे अगर ऐसे होता है तो इसको सेम, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी बना दिया सपोज, ठीक है, यहाँ पर भी बनाया, टाइम पास किया, तो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को डिसाइड करना है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, और नीचे की तरफ जाएगा, इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा तो पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि भाई कल मार्केट ओपन होने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं, उससे पहले डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना, मार्केट करीबन 23,350 से रिवर्स हो गया, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब हमारे पास एक जोन बचा है, एक जोन क्या है, एक लेवल पे बता देता हूँ आप लोगों को, 500, 23,500, ये जो लेवल है, मैं रेफरेंस के लिए मैं आप लोगों को बना के छोड़ता हूँ। 1 मिनट आ गया, एक बिग राउंड नंबर है,
ठीक है, ये एक बिग राउंड नंबर है, ये ध्यान में रखना। और इसको अगर तोड़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तब जाके आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये बिग राउंड नंबर है। और यहाँ पर आने के बाद जब मार्केट टाइम पास करता है उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे पास ये यहाँ तक जोन है, लास्ट लो तक, ठीक है। ये ध्यान में रखना, मैं बस रेफरेंस के लिए आपको दे रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि मार्केट 23,350 से रिवर्स हुआ है, ठीक है। या तो फिर वो यहाँ पर आएगा या तो फिर यहाँ पर आएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है फ्लैट ओपन हो, क्योंकि कल नया एक्सपेल शुरू होगा, तो शायद ऐसा हो सकता है। नहीं, अगर मार्केट वहां पर यूएस अगर कुछ ट्रम्प अगर कहीं हमला कर दिया तो अलग बात है, तो गैप डाउन ओपन होगा। नहीं तो फिर उम्मीद है कि फ्लैट या फिर इस जोन के अंदर, ये जो मैंने लाइन खींचा हूं इसके अंदर ही ओपन होने का उम्मीद ज्यादा है। तो ये ध्यान में रखना, पहला कैंडल को पहले देखना कि भाई पहला कैंडल क्या है हमारा 1 मिनट का। अगर ग्रीन बनता है तो ठीक है, अगर रेड बनता है तो हम लोग को पुट बाय की तरफ जाना है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि भाई मार्केट ये दोनों लेवल पे आने के बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड करेंगे, नहीं तो फिर 15 मिनट का कैंडल पे ही हम लोग काम करेंगे। 15 मिनट का कैंडल, एक कैंडल बनेगा, मतलब 9:30 तक हम लोग देखेंगे। पहला कैंडल जो होगा, पहला जो 15 मिनट का कैंडल है उसको क्लियरली देखो, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये मान लो 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है, पहला कैंडल, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। लेकिन ये मार्क करके रखना 23,500 और 23,350, ठीक है, ये मार्क करके रखना। उसके ऊपर 500 के ऊपर बुल और 350 के नीचे बियर, ये ध्यान में रखना। लेकिन अगर 15 मिनट का कैंडल ऐसे अगर ग्रीन कैंडल बनता है, क्लोज हो जाता है, सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जो काम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो 15 मिनट का कैंडल ये हो गया, ठीक है, ये हो गया 2 कैंडल। अब मार्केट अगर ये दोनों 15 मिनट का कैंडल जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद मार्क करना ये 2, ठीक है, उसके बाद सीधा 1 मिनट में चले जाना है, ठीक है। अब मार्केट जिधर मान लो 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया है, बीच में हो या कहीं भी हो, मार्क कर लिया आपने। उसके बाद अगर ये लाइन को क्रॉस ओवर करके मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे ऐसे अगर बुलिश कैंडल बनता है, इसको थोड़ा ग्रीन कर देता हूं मैं, ठीक है, फिर भी नहीं होगा यार। देखो ऐसे अगर बुलिश कैंडल बनता है और 9 AM की लाइन को क्रॉस होके जाता है तो सीधा हम लोग कॉल बाय करेंगे। लेकिन 1 मिनट का जो पहला कैंडल है उसको देखना पड़ेगा क्या है, वो ग्रीन है तो सीधा बाय करेंगे और कुछ नहीं सोचेंगे। लेकिन कल थोड़ा मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट दोनों जोन के बीच में है और रेंज जो है 700 पॉइंट का रेंज है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो उसी हिसाब से काम करना, रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन करना। 15 पॉइंट के ऊपर कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेना है। 15 पॉइंट आज मेरा जो लॉस है वो दिखाता हूँ आपको। मैंने देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितना पॉइंट का लॉस है दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने लिया हूँ और यहाँ पर मैंने स्क्रैप किया, ठीक है। 9 एक्चुअली 9 नहीं है, यहाँ पर 10-11 पॉइंट का रिस्क है। 10-11 पॉइंट मैंने गवाया, ठीक है। जब मैं मतलब अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से चला जाता ऊपर तो मैं 1:2 पे बुक करता, तो 1:2 अगर हो गया तो ये समझ लो कितना, ये तो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन इसने क्लोज नहीं दिया, क्योंकि क्लोज हम लोग को इसके हिसाब से देखना है, कैंडल के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो देखो कैंडल के हिसाब से देखना है, तो हमें क्लोज कहाँ मिला, ये देखो ये कैंडल पे क्लोज मिला, तो कितना 1 2 3 कैंडल के बाद मिला, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लॉस हो, ज़्यादा मतलब 1-2 रुपये का लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ कितना 7 पॉइंट का रिस्क होना चाहिए था, हमें रिस्क कितना मिला, मतलब लॉस कितना मिला 11 पॉइंट, 11 पॉइंट का रिस्क मिला, मतलब लॉस हुआ है, तो ठीक है, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह काम करेंगे, गवाएंगे तो 10-15 पॉइंट 12 पॉइंट, ठीक है, 10 पॉइंट 12 पॉइंट, अगर टारगेट लेंगे तो 20 पॉइंट, ठीक है। तो 20 पॉइंट होगा, तो आप खुद ही हिसाब कर लो ना यार। देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर मान लो मैंने 264 लॉट पे मैंने काम किया हूँ इंटू 20, कितना हो गया 5000 हो गया, ठीक। अभी देखो 260 माइनस 11 कितना हो गया, अरे यार 260 इंटू कितना 11 पॉइंट कितना हो गया 2800 रुपये गवाया हूँ,
और कमाऊंगा तो कितना 5,000 रुपया। ठीक है, तो ऐसे काम करना है, नहीं तो फिर आप लोग का जो क्या बोलते हैं अकाउंट जो है वो ग्रो कभी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम लोग लॉस लेंगे तो 10, 11, 12, 15 पॉइंट, हाइस्ट लेंगे तो 15 पॉइंट, मतलब स्पॉट में 15 पॉइंट, और ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन में थोड़ा कम लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में कम ही होता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो 2 चीज़ आप लोगों को बता दिया हूँ, वो 2 चीज़ के हिसाब से काम करना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, रिपीट वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। और 15 मिनट का पहला कैंडल क्लोज होने के बाद 2 हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, जिधर मूवमेंट देगा, अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जाता है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे, और नीचे की तरफ जाता है तो पुट बाय करेंगे। क्यों? ये सेटअप रिस्की ट्रेडर के लिए, कल नया ट्रेडर कोई ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि कल का मार्केट जो है वो बहुत ट्रिकी रहेगा, क्योंकि 15 मिनट का जो जोन है बहुत दूर दूर पे, देखो बहुत दूर है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, तो 700 पॉइंट का मूवमेंट बीच से कहीं से उठ के जा रहा है, तो आप लोग ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। देखो 700 पॉइंट बोल रहा हूँ, देखो 700 पॉइंट का, 750 पॉइंट का, 750 पॉइंट कम से कम। ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। बाकी आराम से ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, काला का नहीं करना है, मत करो, और सो करो ट्रेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे भी मोटिवेट कीजिए, कम से कम लाइक तो कीजिए कम से कम एक। ठीक है, और आगे फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन को हिट करके रखना, जो मैं जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ओके, बाय।